लघु बेटा, तेरा हाथ का खाना खाता हूँ ना तो तेरी आई की बहुत याद आती है। तेरी आई भी ऐसा ही खाना बनाती थी। पापा ये लो। अरे कितना देगी तू? लक्कू बेटा, सोचा था बरसात के पहले छत दुरुस्त करवा लूंगा, वो भी नहीं कर पाया। पापा पापा, मैं आपके साथ इस टूटे हुए झोपड़ी में बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा। लक्कू बेटा, याद है तू छोटी थी, ये बरसात में आई तेरे को कविता सिखाती थी, बोलेंगे? ये रे पाउडा, तुला दे तो पैसा, पैसा डाला फोटा, डाला फोटा। महाराष्ट्र के रंजन गांव में रहने वाली लखू आखिर पुणे की चकाचौंध में कैसे पहुंची, जहां उसका सुख, चैन, खुशी सब कुछ छिन गया। आपकी सरकार निकम्मी हो चुकी है। पिछले दोनों बार आपने उसी सरकार को वोट किए हैं। क्या है आपकी सरकार ने? हाँ? आपके गांव में न रास्ते हैं, न लाइट है, न किसी के सर पर छत है। बताइए, जवाब दीजिए आप। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मिलने के लिए आपके गांव में आया हूं। इस बार आप हमारी पार्टी को वोट कीजिए। मेरा वादा है आप सब लोगों से, इस इलेक्शन में अगर आपने हमारी पार्टी को वोट किया तो आपके गांव में कभी अंधेरा नहीं होगा, हर एक के सर पे छत होगा। बेटा, गांव के हर आदमी को ये हमारे दिलीप साहब हैं। इनके परिवार को हम बहुत बरसों से जानते हैं। 15 साल पहले इनके बाबा आए थे यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए, तब हमने उनकी बहुत मदद की। तब उन्होंने अंग्रेजी में हमसे कुछ कहा था क्या? थैंक यू। बाबा, तब तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। पता नहीं बेटा, तब ये बहुत छोटे थे ना, पता नहीं ये पहचानते भी है या नहीं। बाबा, साहिब से कहो ना, वो हमारी घर की छत ठीक करवा दे। ये बात सही है, अभी उन्होंने कहा ना कि हम छत भी ठीक करवा देंगे, मैं कहूंगा बेटा। बातें जरूर है। अरे बकवास कर रहा है ये, बस ऐसे ही खाली फोकट भाषण ठोक के चले जाएंगे। एक बार वोट मिलने दो, फिर दिखेंगे भी नहीं। ये इसके जैसे बहुत आए और झूठे वादे करके चले गए, ये भी ऐसा ही करने वाला है। तू बैठ, तुला काय कळतं काय याच्यात? अरे हे साहेब सांगतात ना, ते सगळं खरं सांगतात। अरे काका, ये सब कुछ नहीं करने वाला, ये आपको बेवकूफ बना रहा है ये। ए जानिया, इस टाइम चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना। चुप बैठ तू, चले निकल इधर से। भाषण मिशन बंद कर, चल। तेरे को बोलता हूँ मैं, दिलीप बाबू, भाषण मिशन का बंद करो। घेऊन जा रे त्याला। नहीं छोड़ूंगा तुमको दिलीप भाऊ, मैं बोल के रखता हूँ। चल बंद कर सब कुछ, चल बंद कर दिलीप भाऊ। हे बघा, या सगळ्या गोष्टी अशा होतच राहणार। महेंद्र, या सगळ्या गोष्टी लक्ष ठेवा। अरे पाटील साहेब, थँक्यू कसलं, आता सगळी कामं होत राहणार आहेत। लक्ष द्या, आपण इलेक्शन जवळ आलेत। हा, नमस्कार साहेब। राम 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 साहेब। राम राम राम। मी हा रामदास शिर्के आणि ही माझी पोरगी लखू। अच्छा, पहचाना? रामदास शिर्के, वो 15 साल पहले आपके बाबा आए थे ना इलेक्शन लड़ने को, तब आप छोटे थे। वो इलेक्शन के वास्ते तब मैंने बहुत काम किया था और उन्होंने मुझे थैंक बोला था। थैंक रामदास शिर्के। रामदास काका। कैसे यार, बरी आहे ना तब्येत? बस साथ एक विनंती करनी है। अरे विनंती क्या, आज्ञा कीजिए आप। वो कहना, हमारे घर की छत टूटने को आई है, अगर उसकी मरम्मत आप करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी किस बात की काका? अभी इस गांव में जितने भी आदमी हैं उसके हर एक के सर पे छत होगी। हाँ? राम राम साहब। दिलीप साहब,
जिंदाबाद दिलीप सर, जिंदाबाद दिलीप सर। जिंदाबाद। नमस्कार रामदास काका. नमस्कार बोला, कैसे आना किया? साहेब, ही लखू. राम राम साहिब। तो मैंने वो सभा में ओळख करके दिया था ना. हो, मी ओळखतो ना, बेटी ना आपकी. हाँ साहब, तो क्या है ना, जब तक आप यहाँ हैं ये आपका खाना पीना और चाय सब देखेंगे. हाँ नहीं नहीं, क्या जरूरत है इसकी? साहब ऐसा मत बोलो, इसकी क्या जरूरत है मुझे. क्या है ना साहब, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि आपके लिए कुछ करूं. नहीं रामदास काका, सच में इसकी कोई नहीं, जरूरत आप नहीं मत है. बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा. साहब आपको पांडुरंगा की शपथ है, क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छा लगेगा साहब. ठीक है. राम राम. पांडुरंगा आता साहेब तुला इथं कामावर ठेवून. अरे लखो, वो जैकेट लाना मेरा. थोड़ा ख्याल रखना है इधर का. जाके आता हूँ मैं. तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? सामान जगह पे रख रही थी साहिब। नहीं नहीं, इतनी देर रुकने की जरूरत नहीं है. हाँ, जाओ, घर जाओ. ठीक है साहिब। क्या कर रहा तू? क्या बदतमीज है? छोड़ो से. साहब, ये मेरी मंगेतर है कि मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता है. तुम बीच में नहीं पड़ने का. चल निकल यहाँ से. चल. चल. यूं नहीं जाना. मेरे मंगेतर साहब. अरे चलो बाहर. चल. साहब, अब लखू को अपने साथ पुनः ले जाइए. यहाँ रहेगी वो तो जैद उसकी जिंदगी खराब कर देगा. साहब आप उसको ले जाइए और कहीं पर भी काम पे लगा दीजिए. क्यों रे लखू, जाएगी पुनः? अरे साहब उससे क्या पूछते हो? आप करके आपने उसे जैन के चुंगल से बचा लिया. इस गांव में किसी में हिम्मत नहीं उसे झगड़ा करने की, उसे पंगा लेने की. मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ आपके, आप ले जाइए उसको. फिर भी मेरे लिए उसकी राय जानना बहुत जरूरी है. हाँ? क्यों रे लखू, आएगी मेरे साथ? लखू ने बिना कोई सवाल जवाब किए अपने पिता की बात मान ली और दिलीप के साथ पुणे जाने के लिए तैयार हो गई, ये सोचकर कि ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? क्या लखू शहर के कामकाज के ढंग को समझ पाएगी? क्या वो शहर के माहौल में खुद को आसानी से ढाल पाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो लखू के मन में तो थे, लेकिन उसने इन्हें जुबान पर नहीं आने दिया और चुपचाप दिलीप के साथ चल पड़ी. हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे. अच्छा. हो प्रवास कैसा रहा? अरे मस्त झाला. व्हेरी गुड आहे. चालेल. विठ्ठल काका गरम पाणी ठेवा, साहब नहाएंगे. ये कौन? कहाँ से पकड़ के लाए हो इसे? ये लक्कू है, अपने रामदास की बेटी. मैंने बताया था ना, पापा का जो कैंपेन था उसमें मदद की थी. आज से यहीं पे काम करेगी वो. कितने दिन तक टिक पाएगी यहाँ?
आ जाओ। आज से तू यहीं रहेगी। तुझसे पहले जो लड़की यहाँ रहती थी ये सब उसी का सामान है। अगर तुझे कुछ इस्तेमाल करना है तो ले ले। मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगी। ठीक है, कुछ चाहिए तो बता देना। लखू, आई बीबी साहिब। ये कपड़े उठा के ले जा। लखू अब शहर के माहौल में ढलने लगी थी। घर का कामकाज भी अच्छी तरह समझने लगी थी और इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि दिलीप और मधु को कभी भी शिकायत का मौका न मिले। पर रह रहकर उसे अपने गांव, अपने पिता की याद तो आती ही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कब गांव जा पाएगी और कब पिता से मिल पाएगी। सुन, कितना टाइम हो गया तुझे नहाए को? मैं तो रोज नहाती हूँ बीबी साहिब। रख इसको। सुन, इससे नहाया कर। ये शैम्पू है बाल धोने के लिए और ये सोप, साबुन, समझी? और नहाने के बाद ये पहन लेना। अब सारा काम धाम छोड़ के जाके नहा ले। ये लेता आओ, चल जा। बीबी साहिब, यहाँ का दरवाजा? कोई बात नहीं, पर्दा है ना, पर्दा लगा के नहा ले, कोई नहीं आएगा। जा नहा ले। राम राम मालकिन भाई। कोण पाहिजे? मैं लखू का बाप। वो आपकी इधर काम करती है ना, वो बहुत दिन से उसको देखा नहीं ना, तो सोचा उसको मिल के आओ। तुम्हारी बेटी यहाँ काम करती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जब चाहो मुंह उठा के यहाँ चले आओ। मालकिन भाई, मैं तो उससे सिर्फ मिलने आया था। वो बहुत दूर से आया हूँ ना, एक बार जरा। देखो अभी काम में बिजी है, आप जाइए यहाँ से, बाद में आइएगा। मालकिन भाई मेरे, जाइए। मालकिन भाई पोर गिला था कुछ बघून वापस लेके जाना है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि माझी पोरगी इतने ठीक से है ना, अगर वो ठीक है तो फिर तो ये नहीं तो यहाँ पे जाइए, वो ठीक है यहाँ पे। बोला ना, ये उसको मैंने गांव से लाया। मेरी पोरगी को ये देने का है, वो मैंने गांव से लाया। और मालकिन भाई मेरी सुनो, इनका ला जावा पांडुरंगा, मेरी बेटी की रक्षा करना, रक्षा करना मेरी बेटी की। अब लग रही है ना कुछ? मैंने अभी अपने बाबा की आवाज सुनी। अपने बाबा के बारे में सोचना बंद कर। उनके बारे में सोचती रहेगी तो उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगी, समझी? चल जा। वाओ, इधर अपन को 2 दिन हो गया और अब तक आपने कुछ नहीं किया। बताओ ना कब करेगा? तो सोचता क्या है, कुछ तो बोलो भाव। इस बार तो जीतेंगे 100%। हाँ 100%। तू जानता है इसको? हाँ जानते हैं। तेरे को मालूम है किधर रहते हैं? हाँ मालूम। चल लेके चल मेरे को। ऐसा करो भाव, मैं वॉचमैन को संभालने का और अपना पीछे की तरफ से इधर गुजरने का, ठीक है? हाँ, ये एड्रेस किधर का?
थी। तू इधर कैसे आया? तेरे बाबा को और तेरे को क्या लगा कि तू मेरे से बच के भाग जाएगी? साहब आ गए। हेलो, वो लोग आगे बाहर निकलने का। कौन है? वॉचमैन जल्दी आओ। आओ मैम साहब। क्या हुआ? वो देखिए। क्या हुआ मैम साहब? अरे वॉचमैन, देखो, पकड़ो। जा। जल्दी भाग। कौन है? ए रुको। ए कौन है? ये तो लाखों के रूम से निकल के गया ना। क्या? अरे बता कौन था? कौन आया था यहाँ? कोई नहीं आया भाई साहब, मैं तो बस काम कर रही हूँ। झूठ मत बोल, मैंने खुद देखा है तेरे कमरे से कोई बाहर निकल के जा रहा था। बोल, कौन आया था? क्या कर रही हो? क्यों डांट रही हो उसे? एक मिनट, चोर भी हो सकता है ना? हाँ? लखू, आत्मनिर्भर। मधु ने जयंत को वहां से भागते हुए देख लिया था, पर वो नहीं जानती थी कि जयंत कौन है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया। लेकिन अब सवाल यह था कि जयंत के वहां आने से लखू की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी। क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ ही दिनों में इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर इस बार जीत गए ना तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर हार गया तो पॉलिटिकल करियर खत्म। टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूं ना। लखू, जा साहब के लिए बर्फ लेके जा कमरे में। मैं? हाँ तू जा, उनको बर्फ की जरूरत है। जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? ऐक, इकडे ये। पीछे को। अच्छा,
साहिब हाँ बर्फ। रख दे यहाँ पे। लखू सुन जरा, आज बहुत थक गए हैं। थोड़ा पाँव दबा के दे दे। आजा आजा आजा। इस वाकये ने लखू को झकझोर कर रख दिया। अपने बाबा की परिस्थिति देखते हुए उसने खुद को दिलीप के हवाले कर दिया। पर दिलीप इतने पर ही नहीं रुका। यह सिलसिला बार बार दोहराया जाने लगा। लखू वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अपने बाबा की खातिर चुपचाप सारे जुल्म सहती रही। हाँ मोहिली साहब, अरे हाँ, इस बार एग्जिट पोल भी अपने ही फेवर में है। डोंट वरी, जीत अपनी ही होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ जा, बैठ जा। हाँ बोलिए मोहिली साहब। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। हाँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा। पापा कैसे हो? मला सांग, तू कैसी है? बेटा तू जब से गई है ना, मेरी कोई खबर बात नहीं। बहुत चिंता हो रही। तू ठीक से है ना? ए पूरी, रडू नकोस, रो मत। क्या हो गया बेटा, बता ना। ए तू काळजी करू नका, मैं बहुत जल्दी तेरे को मिलने आऊंगा। हाँ बेटा। पापा लखू, आपको पैसे पहुंच गए ना? पैसे? लखू, पैसे? पूरी, मेरे को कुछ भी पैसा नहीं मिला। हाँ, एक भी पैसा नहीं मिला। मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ बैठी हुई है। लखू ला ठेवला ती ना। घर में सारा काम पड़ा हुआ है, तू यहाँ गप्पे मार रही है। बीबी साहिब, मेरे पापा को अभी तक पैसे क्यों नहीं पहुंचाया गया? आप लोग जो बोल रहे हैं मैं वो कर रही है ना, तो फिर पैसे क्यों नहीं पहुंचे? साहिब ने कहा था भिजवा देंगे। साहब अभी बिजी हैं, फ्री हो जाएंगे तो भिजवा देंगे, और उनके पास और भी काम पड़े हुए हैं। ये तो गलत है ना। मेरे को जब तुम लोगों ने जो जो करने को कहा मैं वो की, और अब तुम्हारे कहने पे साहिब के लिए ये सब कुछ किया। पुणे डिस्ट्रिक्ट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार दिलीप सालोस्कर अपने निकटतम विरोधी से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पुणे में पले बड़े दिलीप सालोस्कर एक उभरते नेता हैं, जो कि अरे फोन गे रे। अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। हाँ पुणे में पले बड़े दिलीप सालोस्कर एक उभरते नेता। हाँ, हेलो। राम राम साहब, रामदास बोल दो। हाँ रामदास काका साहब, एक बहुत जरूरी बात करनी थी। अरे हम लोग जीत रहे हैं, इससे और जरूरी बात क्या हो सकती है? मैं दिलीप साहब, 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। अच्छा, जब मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ
सब देखिए, वैसे कोई सीरियस बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, उनके पति को बुला लीजिए। पति को? जी, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। ओके, थैंक यू। इट्स ओके, बाय। श्री दिलीप सालोस्कर जी 10,000 वोट से ये इलेक्शन जीत गए हैं। सुन, दिलीप भाव, दिलीप भाव, दिलीप भाव, दिलीप भाव, दिलीप भाव, दिलीप भाव, दिलीप भाव। दिलीप भाव, दिलीप भाव, दिलीप भाव, दिलीप भाव, दिलीप भाव जिंदाबाद। अरे मधु, हम जीत गए। हाँ, पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? ए, उतर उतर। हाँ बोल। लक्खू प्रेग्नेंट हो गई है। ये सब बकवास करने का वक्त नहीं है, समझे ना? कहीं पे लेके जाके उसका करवाओ, समझे? ओके। किती घेता है? बस आता। ये गिरवा क्यों नहीं देती बच्चा? मैंने कहा था उससे, पर कहती है नहीं गिरवाएगी, पुलिस में जाएगी। मुझे क्या देख रहे हो? भूख तो आप। अगर मुझ पे आंच आ गई ना, तो ये जो कुर्सी मुझे मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी। ये जो तेरे ठाट बाट है ना, ये जो पर्क से एंजॉय कर रही हो ना तुम, भूल जाओ सब कुछ। ये सरकारी बंगला, गाड़ी, ये ऐशो आराम कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ये हो जाना चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए। जानते भाव, अरे यूं पीने से क्या होगा रे? जो करना खुल्लम खुल्ला कर डालना। अब तो सब कुछ साफ हो गया। देख जानते भाव, मैं तो कहता हूं अब कोई मुसीबत गले लगाने का नहीं, समझा ना? हेलो, आखिर वही हुआ जिसका डर था। लक्खू को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन किसने मारा था उसे? कौन था लक्खू का कातिल?
हाँ मुरली बोलो। वो मैन साहब, वो लखू ना, वो छत से गिर के मर गई मैन साहब। क्या? देवा। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाना मैन साहब। ठीक है। आओ आओ। अरे उठा। अरे सुनो लखू। हाँ क्या? अरे वो लखू को, वो छत से गिर गई है, लखू मर गई है। रिपोर्ट से पता चला है कि लखू प्रेग्नेंट थी। क्या आप बता सकते हैं कि किसका बच्चा था वो? इंस्पेक्टर साहब, हम कैसे बता सकते हैं? मतलब ये सबसे हमारा क्या लेना देना? नहीं, क्या था, वो इलेक्शन की बहुत गड़बड़ थी, मैं उसी में बिजी था। अब इंस्पेक्टर साहब, मैंने कई बार उसके किसी यार को हमारे घर में छुपके आते जाते देखा है। आई थिंक ये बच्चा उसी का हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक बात सुनिए। इस लड़की की जो फैमिली है, उसको जितना भी मुआवजा चाहिए वो देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये फाइल इधर ही बंद कर दीजिए। अरे क्या सोचकर मेरी बेटी को तेरे पास भेजा था और तूने मार दिया उसको, मार दिया। काका, हमने आपकी बेटी को नहीं मारा है। आपकी बेटी का यार हमारे घर में कई बार आते जाते देखा है उसको। हो सकता है ये बच्चा उसी का और उसी ने उसको मारा हो। हाँ रामदास काका, मैंने भी कई बार देखा है। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, यही कातिल है मेरे बेटे का। छोड़िएगा मत साहब, छोड़िएगा मत। अरे तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है। एक मिनट, क्या सबूत है आपके पास इसका? नहीं, अब तो मुझे यकीन हो ही चुका है। वो क्या नाम है उसका, वो जयन ने ही किया ये सब। उस जयन के चुंगल से मैंने इसके लड़की को छुड़वाया भी था। साहब, मैं लखू से प्यार करता था साहब। मेरे मंगेतर साहब, उसको मिलने के लिए मैं रंजन गांव से पुणे आया। बड़ी मुश्किल से मैंने दिलीप बाबू का पता ढूंढा। जैसे तैसे करके उसके घर में घुसा। लखू मेरे साथ बात नहीं करती थी साहब, इसका मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती साहब। एक दिन हार मानकर मैंने उसको आखिरी बार फोन किया समझाने के लिए। ये लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। हेलो गाँव वापस चल लखू। सच में मैं तेरे से बहुत प्यार करते हैं लखू। चल आपण गावी परत जाऊया। तू मुझे माफ कर दे, जो मैं तेरे को बहुत ही गलत आदमी समझी। तुझे पता है ये लोग मेरे साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हैं यहाँ। मैं माँ बनने वाली है। काय सांगतेस तू? मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे बाबा के पास जाने के लिए खाना, कपड़ा, पैसा दिया और तू हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हेलो लखू, कौन हो रहा? तो दिलीप का करियर खत्म हो जाएगा। तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो, छोड़ दो मुझे। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। छोड़ा ना तो दिलीप का करियर खत्म हो जाएगा। ये क्या किया रे तूने? मेरे को बोलती थी बाबा, और मेम साहब नहीं, मेरी आई है, ऐसी आई उसकी। मैंने तुम्हें इतनी छूट इसलिए दे रखी थी कि मैं जानती थी जो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए वो तुम्हें मुझसे नहीं मिल रहा था, और तुम कहीं बाहर जाके मुंह ना मारो। ये अभी किसी भी तरह इस सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। वरना मेरे साथ साथ तू भी रास्ते पे आ जाएगी। समझा ना? ते डोकं खाऊ नको जाता। उठ,
पैसा है। आखिर जयंत के बयान से राज फाश हो गया। तफ्तीश करने पर पुलिस को दिलीप के घर के गार्डन से 2 और लाशें मिली जो उसकी पिछली नौकरानियों की थी। दिलीप और मधु ने स्वीकार किया कि उनका कत्ल भी उन्होंने ही किया, लिहाजा उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लघु बेटा, तेरा हाथ का खाना खाता हो ना, तो तेरी आय की बहुत याद आती है। ये रे पाउडा, तुला दे तो पैसा, पैसा डाला कोटा, पाउडा डाला कोटा। मैं हाथ जोड़ता हूँ और पढ़ता हूँ आपके आप कहीं जाइए इसको। बेटा तू जब से गई है ना, मेरी कोई खबर नहीं। बहुत चिंता हो रही। तू ठीक से है ना? अक्सर देखा गया है कि छोटे गांवों से माता पिता अपने बच्चों को शहरों में किसी के यहाँ काम करने भेज देते हैं, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए ये कदम उठाना घातक भी साबित हो सकता है। हमारी राय तो यही है कि माता पिता अपने बच्चों को ऐसे कहीं भी काम पर भेजने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि पैसे तो बाद में भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती। आपकी जरा सी जागरूकता आपके अपनों को ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा सकती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान